दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी नई कहानी आश्रम के भगवान। उम्मीद है आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। आकाश की पत्नी अपने ससुर को अक्सर जली कटी सुनाती रहती, जबकि आकाश के पिताजी को रिटायर हुए 1 महीना हुआ था। वो रिटायरमेंट के बाद अपने पुराने घर में ही रहना चाहते थे, पर आकाश उन्हें जिद करके अपने पास ले आया कि वो अकेले वहाँ कहाँ रहेंगे। लेकिन आकाश की पत्नी का व्यवहार देखकर दुखी रहते हुए आकाश से इस बात का कोई जिक्र नहीं करते थे। लेकिन आकाश की पत्नी का व्यवहार दिन ब दिन खराब होने लगा। 4-5 महीने बाद उसने आकाश से खुलकर कह दिया कि वो अब उसके पिता को साथ में नहीं रख सकती है, क्योंकि उसे अपने घर में किसी और का रहना पसंद नहीं है। लेकिन आकाश भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह रहा था और पिता को कहाँ रखता, क्योंकि उसने उनका पुराना घर कुछ दिन पहले ही बेच दिया था। एक दिन उन दोनों के बीच पिता को लेकर बहुत लड़ाई हुई। आकाश की पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उसके पिताजी यहाँ रहेंगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी और 1-2 दिन में अपने पिताजी को कहीं और छोड़ दे। तो मजबूरी में आकाश ने एक वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी और अपने पिताजी से सारी बात बताई। तो पिताजी ने कहा, तुम लोग हंसी खुशी रहो, मैं कहीं भी रह लूंगा। आकाश जब पिताजी को लेकर जाने लगा तो उसकी पत्नी ने आकाश से कहा कि पिताजी को त्योहार में भी आने की जरूरत नहीं है। फिर वो इनको लेकर निकल गया और आश्रम में उनके रहने खाने आदि की बात करके जब लौटने लगा तो उसने देखा कि वहाँ के मैनेजर से उसके पिताजी काफी हंसकर बात कर रहे थे, जैसे कि काफी पुराने दोस्त हो। उसने पलट कर मैनेजर से पूछा कि वो उसके पिताजी को कब से जानते हैं। तो मैनेजर ने कहा कि जब वो आज से 25 साल पहले एक बच्चे को गोद लेकर गए थे और उसके बाद यहाँ हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा पैसा दान करते आए हैं। आज इनको यहाँ देखकर दंग रह गया कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में इस आश्रम को समर्पित कर दिया, उनका यहाँ रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बेटा, इनकी फिक्र न करना, यहाँ इनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों में पश्चाताप आंसू लिए वह भारी कदमों से लौटते समय सोच रहा था कि हे ईश्वर, जिस व्यक्ति ने मुझ जैसे अनाथ को अपनी पहचान दी, समाज में अपना नाम दिया और कितने ही बच्चों का भविष्य बनाया, आज मैं उसी नेक इंसान को आश्रम में छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान, अब किसी अनाथ को इनके जैसा भगवान नहीं मिलेगा। इसी ही भावना से ग्रसित आकाश लौटकर अपने घर भी नहीं गया और हमेशा के लिए शहर छोड़कर गुमनामी में कहीं खो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।